नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज बात करने के लिए छात्रों के चहेते नेता, छात्र नेता, जिनका इस बार विधानसभा का चुनाव में छात्रों का तो समर्थन उस प्रकार नहीं मिल पाया, लेकिन ये छात्रों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे तो बिहार में किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, सारे एग्ज़ाम में छात्रों की बात करते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज मैं दिलीप कुमार जी से मिलने जा रहा हूं। आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था, तो आप लोग का जो सारा सवाल है आज हम छात्र नेता दिलीप कुमार जी से पूछने का प्रयास करते हैं। इन्होंने 16 फरवरी को बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आंदोलन रखा था, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या ये 16 फरवरी को आंदोलन होगा कि नहीं होगा। तो दिलीप भी, आप सबसे पहले ये बताइए कि आंदोलन का क्या अपडेट है। देखिए, आंदोलन का आह्वान किया गया था जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसी दिन से शिक्षा विभाग में गतिविधियाँ तेज हो गई और सामान्य प्रशासन विभाग को रिक्तियाँ भेजने का काम शुरू हो गया। और कल बीपीएससी ने जारी किया नोटिस, उसमें स्पष्ट लिखा है कि अधियाचना प्राप्त हो गई है विभाग से और जल्द ही नोटिस जारी होगा, विज्ञापन जारी होगा। तो ऐसी परिस्थिति में अब आंदोलन करना अभी उचित नहीं होगा। हम लोग 10 दिन का समय बीपीएससी को दिए हैं कि 10 दिन के अंदर बीपीएससी नोटिस जारी करे, जिसमें म्यूजिक टीचर, कंप्यूटर टीचर, फिजिकल टीचर सबका अच्छी खासी सीट पे वैकेंसी हो, सोशल साइंस सबका हो। और 10 दिन के अंदर अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो फिर हम लोग महाआंदोलन करेंगे। और साथ ही नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम आंदोलन का आह्वान करते हैं तो आंदोलन से पहले ही सरकार डिमांड पूरा कर देती है, तो ये अच्छी बात है। हमने कई बार कहा है कि हमको आंदोलन करने का शौक़ नहीं है, हम आंदोलन मजबूरी में करते हैं, जब सरकार बात नहीं मानती है इसे तब आंदोलन करते हैं। तो सर नीतीश जी को धन्यवाद देते हैं और साथ में नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर हम विनती कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, बीपीएससी से मांग कर रहे हैं और शिक्षा विभाग से मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 में आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए, क्योंकि इसमें वैसे भी सीटों की संख्या पहले से आधी हो गई है, लगभग आधी है। पहले 1 लाख वैकेंसी आती थी तो नियुक्ति होती थी 50,000, 1,20,000 वैकेंसी है तो नियुक्ति होती थी 60,000, तो इस बार तो 50,000 के करीब वैकेंसी ही आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर पहले वाला प्रक्रिया आप रखिएगा जो कि दोषपूर्ण प्रक्रिया थी, तो फिर बहुत दिक्कत होगा अभ्यर्थियों को। इसलिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कीजिए। हमारा एक लाइन में कहिएगा तो डिमांड है कि जितने पदों पे, जितने सीटों पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतने सीटों पे आप नियुक्ति कीजिए। आप इसके लिए जो प्रक्रिया अपनानी हो सही प्रक्रिया अपनाइए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट भी उसमें एक प्रक्रिया में आता है, अगर इससे बेहतर कोई तरीका है तो आप अपनाइए, लेकिन सीटें खाली ना रहे। और साथ ही टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को आप देखिएगा तो बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से चले गए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की जाँच बीपीएससी ने नहीं किया, शिक्षा विभाग ने किया और रिजल्ट के बाद जाँच किया। तो हम ये कहना चाहते हैं बीपीएससी से और सरकार से कि चूँकि बीपीएससी संवैधानिक संस्था है, भर्ती आयोग है और बीपीएससी विज्ञापन जारी कर रही है, परीक्षा बीपीएससी ले रही है, रिजल्ट भी बीपीएससी देगी, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी बीपीएससी ही करे सबसे पहले, जैसे कि अन्य भर्ती के लिए करती है। दिव्यांगता की जांच बीपीएससी और बहाली में क्या करती है, मेडिकल टीम गठित करके करवाती है। तो टीआरई के लिए भी, टीआरई 4 के लिए भी मेडिकल टीम गठित करके दिव्यांगता की जाँच करवाई जाए पहले रिजल्ट से पहले। दिव्यांग सर्टिफिकेट, आवासीय, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, जाति प्रमाण पत्र, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सर्टिफिकेट की जांच रिजल्ट से पहले बीपीएससी करा ले, ताकि किसी तरह के फर्जीवाड़ा ना हो। और दूसरी तरफ डोमिसाइल लागू है 85% हम लोग के आंदोलन के बाद। उसके बाद महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण में 100% डोमिसाइल लागू हो गया। और अगर टीआरई 4 में आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करते हैं, फर्जीवाड़ा रोकते हैं, पहले सर्टिफिकेट की जाँच करवाते हैं, तो इससे क्या होगा कि जितने पदों पर आपने रिक्तियाँ निकाली उतने सीटों पर रिक्तियाँ भरी जाएगी, उतने लोगों को नौकरी मिलेगी, शिक्षक बनेंगे। तो जब आप 1,20,000 वैकेंसी निकालते थे और अभी आप 50,000 निकालिएगा तो दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि पहले भी 1,20,000 पे आप नियुक्त नहीं करते थे, 1,20,000 वैकेंसी निकलती थी, नियुक्ति होती थी 50-60,000 ही, लेकिन उसमें कुछ फर्जी लोग भी चले जाते थे। तो पहले अगर जाँच होगा तो फर्जीवाड़ा नहीं होगा और योग्य लोग, सही लोग जाएंगे, शिक्षक बनेंगे। तो ये हमारा डिमांड है। साथ ही टीआरई 1, 2, 3 तीनों की जाँच करवाई जाए। तो उसमें जो फर्जी तरीके से गए हैं, दिव्यांगता की भी जांच मेडिकल टीम गठित करके हो, सभी तरह के सर्टिफिकेट की जांच सभी शिक्षक की हो, और जो फर्जी किए, फर्जीवाड़ा किए, उनको बाहर किया जाए, जेल भेजा जाए, 10 साल से 15 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए और जितना पैसा उनको मिला है वेतन के रूप में वापस लिया जाए। तो इससे उतना सीट भी खाली होगा, उन सभी को टीआरई 4 में जोड़ दिया जाए, तो इससे भी लोगों को ज़्यादा मौका मिलेगा। और पहली बार टीआरई 4 के लिए हम लोग आंदोलन नहीं करने जा रहे थे। 9 सितंबर, 19 सितंबर, 4 अक्टूबर को भी आंदोलन हुआ था, लेकिन उस समय सरकार को लगा 25,000 सरकार कर रही थी, सरकार को लगा कि इतना कम सीट पे वैकेंसी देंगे तो वोट बैंक खराब होगा, वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वैकेंसी नहीं दिया। तो अभी हम लोगों का प्रयास है कि जब 16 तारीख को आंदोलन करना था, आंदोलन का आह्वान किए, सारे चैनलों पे चला खबर, तो उसके बाद सरकार हरकत में आई और अब 46-48 हज़ार पे विज्ञापन जारी करने की बात कही जा रही है। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि पहले विज्ञापन जारी हो जाए, क्योंकि अगर अभी विज्ञापन जारी नहीं होगा, अगर अभी हम कोई आंदोलन करेंगे
क्योंकि बीपीएससी ने जारी कर दिया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे। और अब हम अगर आंदोलन करते हैं तो सरकार को एक मौका मिल जाएगा, शिक्षा विभाग को मौका मिल जाएगा ये कहने का कि ये लोग तो आंदोलन कर रहा है तो अभी हम विचार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बहाली को लटका दिया जाएगा। फिर 28-29 चला जाएगा लोकसभा चुनाव तक। सीटें टपेयरिंग वाले बात। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले विज्ञापन जारी हो जाए, क्योंकि एज किसी का स्थिर नहीं रहता, एज भी बढ़ते जाता है, हज़ारों लोग नौकरी से बाहर होते जा रहे हैं। तो पहले विज्ञापन जारी हो जाए। और सीटों की संख्या की जो बात है तो बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय या और भी बहाली को आप देखिए कि वैकेंसी आने के बाद भी सीटों की संख्या बढ़ती जाती है, सरकार की मर्जी होती है। तो हम लोग विज्ञापन आने के बाद सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए भी प्रयास करेंगे। अभी हम लोग शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि, और नीतीश कुमार जी तक भी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट का डिमांड है, चाहे वो म्यूजिक शिक्षक की बात हो, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरियन, सब की हम लोग बात पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी म्यूजिक शिक्षक और इसके बाद कंप्यूटर शिक्षक के बारे में, शारीरिक शिक्षक के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वैकेंसी है उनका TRE 4 में, लेकिन किसमें कितना सीट है ये नहीं कोई बता रहे हैं। तो अभी विज्ञापन का हम लोग इंतजार करेंगे कि विज्ञापन देख लेंगे कैसे क्या है, उसके बाद ही कुछ करेंगे, क्योंकि अभी तो पता है नहीं कि कितना सीट है किसमें, तो कैसे हम कुछ बोलेंगे। तो विज्ञापन आ जाएगा उसके बाद ही करेंगे हम लोग। और 10 दिन का समय है बीपीएससी को, अगर 10 दिन के अंदर विज्ञापन जारी हो जाता है अच्छे खासे सीट पे तो हम स्वागत करेंगे, नहीं तो फिर वहाँ आंदोलन करेंगे। छात्र जो हैं लगातार बोल रहे हैं कि 1,20,000 बोला गया था, तो 1,20,000 हमको चाहिए। नहीं, अभी तो हम लोग मीटिंग किए तो सबकी सहमति हुई कि नहीं, पहले विज्ञापन जारी हो जाए, क्योंकि अगर हम लोग अड़े रहेंगे 1,20,000 पे तो सरकार को एक मौका मिल जाएगा, फिर से वो कहेंगे कि हम रोस्टर भेज रहे हैं, बहानाबाजी हो जाएगा। 6 महीना से तो रोस्टर ही खेला जा रहा था, तो फिर से रोस्टर भेज रहे हैं, तो ये तो वो करते करते फिर बहाली 28-29 चला जाएगा। इसलिए हमारा पहला उद्देश्य है कि पहले वैकेंसी विज्ञापन जारी हो जाए, उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए। TRE 3 में क्या हुआ था, रोस्टर नहीं आया था, सीटों की संख्या पता नहीं था, विज्ञापन जारी हो गया था, उसके बाद सीटों की संख्या आई, रोस्टर आया। तो हमारा उद्देश्य है कि पहले विज्ञापन जारी हो जाए ताकि सरकार को कोई बहाना न मिले विज्ञापन रोकने का। पहले विज्ञापन जारी हो, उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए हम प्रयास लगातार जारी रखेंगे। और आंदोलन से नेता को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ये बात सबको पता है। अगर हम आंदोलन करेंगे तो हमको फायदा है, लेकिन हम वैसा आंदोलन नहीं करते जिसमें हमारा फायदा हो, स्टूडेंट का नुकसान हो। नहीं, हम आंदोलन करते हैं छात्र हित में, जहाँ छात्रों का फायदा हो। अगर अभी हम कोई आंदोलन करेंगे तो सरकार तक सीधा मैसेज जाएगा, आयोग तक, कि ये लोग जो है रंगा डाल रहा है, ये लोग को पढ़ने से मतलब नहीं है, ये लोग नेतागिरी कर रहा है, और बहाली को लटका दिया जाएगा। और आगे से कोई भी आंदोलन होगा तो सरकार ध्यान नहीं देगी। जैसे 17वीं बीपीएससी एग्जाम के समय हमने कहा था कि कुछ लोग जो गलत प्रवृत्ति के उन लोगों को आंदोलन मत आने दीजिए, लेकिन लोगों ने बुलाया, उसके बाद देखिए कि 4-5 लोगों को बीपीएससी ने प्रतिबंधित कर दिया, और कोई भी बात बीपीएससी नहीं सुनती है सिविल सेवा वाले मामले में। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जब सरकार के द्वारा उदारता दिखाई गई, संवेदनशीलता दिखाई गई, आयोग के द्वारा जब नोटिस जारी हो गया, जो कि पहली बार हुआ है इस तरह का विज्ञापन को लेकर पहली बार हुआ है कि आंदोलन से पहले नोटिस जारी किया कि हम विज्ञापन जारी करेंगे। इससे पहले TRE 3 का भी हम लोग जब पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, परीक्षा रद्द की मांग को लेकर, तो अभी 21 मार्च 2024 को आंदोलन था, और 20 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दिया। बीएसएससी में भी कई बार हुआ है कि आंदोलन का आह्वान किए, आंदोलन से ठीक एक दिन पहले भी बीएसएससी मांग को पूरा कर देती थी। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे आंदोलनों में ऐसा हुआ कि हमने आंदोलन का आह्वान किया तो आंदोलन से 4 दिन 5 दिन कभी 2 दिन पहले डिमांड को पूरा कर देती है सरकार या आयोग। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट से भी कहेंगे किसी के बहकावे में मत आइए। अगर अभी आपका नोटिफिकेशन रुक गया, नहीं जारी हुआ विज्ञापन, तो फिर आप बहाली भूल जाइएगा। हमको कहिएगा तो बिना मतलब का भी आंदोलन करने, हमको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को नुकसान होगा। विज्ञापन रुक जाएगा, वैकेंसी रुक जाएगी, हमको तो फायदा है, मीडिया में चलेगा, छात्र नेता दिलीप कुमार ने ये किया वो किया, हमको तो फायदा होगा, लेकिन आपको नुकसान होगा। तो हम आज तक कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं किए हैं जिसमें छात्र का हित नहीं हो, दिलीप कुमार का सिर्फ हित हो। नहीं, हम छात्र हित पहले देखते हैं, अपना हित नहीं देखते हैं। तो छात्र हित में यही है कि अभी आंदोलन को स्थगित किया जाए, और छात्रों से राय विमर्श करने के बाद ही हम कर रहे हैं। 16 तारीख को भी आंदोलन का आह्वान किए थे, तो छात्रों से राय विमर्श के बाद छात्रों ने कहा था। अभी रात में हम लोगों ने बात किया तो छात्रों ने कहा कि अभी आंदोलन को स्थगित किया जाए और 12 दिन का समय दिया जाए। उसके बाद अगर विज्ञापन उस 10 दिन के अंदर नहीं आता तो फिर से महाआंदोलन करेंगे, और सीटों की संख्या भी अलग अलग सब्जेक्ट का पता चल जाता है कि किसमें क्या है, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ एक दिलीप कुमार जी का सहयोगी सहवाज जी हैं, ये भी लगातार बीपीएससी ऑफिस हो या शिक्षा विभाग हो लगातार जाते रहते हैं, और जो भी बीपीएससी TRE 4 से संबंधित अपडेट है वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप शिक्षा विभाग और बीपीएससी जाते रहते हैं, क्या अपडेट है? देखिए, बीपीएससी तो नहीं जाते हैं क्योंकि बीपीएससी से कुछ नहीं है, बीपीएससी से लेना देना अब जाके होगा, ठीक है। तो अभी 4 दिन पहले छात्र नेता दिलीप कुमार के ही कहने पे और हम शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किए थे। ये डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर पाते हैं, आंदोलन 16 का तय था, तो कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती है। वो एक तरीका होता है इस चीज़ का, ताकि शिक्षा मंत्री को भी ये लगे कि हाँ कुछ चीज़ें हम लोगों का सीक्रेट रहे, समझ रहे हैं ना। अब डिस्क्लोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आंदोलन अब 16 तारीख का नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं इसके बाद नहीं होगा। अगर
10 से 15 दिनों के अंदर TRE 4 का नोटिफिकेशन बीपीएससी जारी नहीं होती है तो हम लोग फिर से महाआंदोलन का घोषणा करेंगे। लेकिन अब बात रह गई वैकेंसीज़ की, तो हमने खुद शिक्षा मंत्री जी को कहा है 2 चीज़ों पर। सबसे पहले जो बीपीएससी का वादा किया गया अच्छे खासे सीटों के साथ वो होना चाहिए। दूसरा, म्यूजिक की जो वैकेंसी, जो म्यूजिक के लिए भ्रांति फैला हुआ है वो नहीं होना चाहिए। म्यूजिक में भी ठीक ठाक पोस्ट आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में भी अच्छा खासा पोस्ट आना चाहिए, साथ ही बाकी जैसे SST है, प्राइमरी है, उनमें भी आना चाहिए। तो अब देखिएगा ये जो दबाव बना कंटिन्यू, ये पहला आंदोलन नहीं 10-16 से पहले आप देख रहे होंगे कि चुनाव से पहले हम लोगों ने कई आंदोलन किए। जून जुलाई से जो डोमिसाइल आंदोलन चल रहा था उसमें TRE 4 का भी चल रहा था। फिर 9 तारीख को देखे हम लोग डटे रहे, 19 को भी लगातार 3 घंटा 4 घंटा बारिश में हम लोग भीगते रहे। फिर उसके बाद 3 तारीख को छात्र नेता दिलीप कुमार जी के साथ दिलीप भैया को घर से डिटेन किया गया, हम लोगों को पटना से डिटेन किया गया। 18 घंटा हम लोगों ने भी भूखे प्यासे रहा इस बात को लेकर कि वैकेंसीज बढ़ जाए और नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन उस बात का गम नहीं है। बस ये इस बात का ये है कि बस नोटिफिकेशन छात्र हित में आनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने का, किसी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। छात्रों को जो पता है कौन असल में मेहनत कर रहा है, इसका पूरा क्रेडिट छात्र नेता दिलीप कुमार और पूरे जो लाखों अभ्यर्थी जो इतने दिनों से लगातार जून से लेकर के अब तक जो हर आंदोलन में साथ दिए हैं उनको जाता है। ठीक है, और रही बात कि जहाँ तक छात्र नेता और नेतागिरी वाली बात होती है, ये दिलीप भैया जो बोले वो कहीं हद तक सही है। अगर आंदोलन 16 को फिर से दिलीप भैया करते हैं, फायदा तो ये होगा ना, दिन छात्र नहीं चलेंगे मीडिया में चलेंगे छात्र नेता दिलीप कुमार ने किया, लेकिन उसका असर क्या होगा? उसका असर ये होगा कि जो 26,000 से लेकर के 47,000 50,000 की जो बातें चल रही है वो वैकेंसी सरकार को मौका मिल जाएगा, सरकार रोक सकती है वैकेंसी, समझ रहे हैं ना। फिर लोकसभा चला जाएगा, और ये पहली बार हुआ है कि बीपीएससी खुद बता रही है कि मेरे पास अधियाचना आ गया है। अब रही बात कि अगर हम लोग अड़ जाते हैं कि 1,20,000 पे, तो ये भी हो सकता है कि ये लोकसभा चुनाव तक चला जाए, तो ये हम लोग नहीं चाह रहे हैं। मेरा भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी ना के बराबर दिख रही है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि दिलीप भैया जैसे बोले हैं वो भी जाएंगे, मंत्रीगणों से मिलेंगे कि कुछ सब्जेक्ट जिसमें प्रॉब्लम है उसमें सीट का अच्छे तरीके से बंटवारा हो, पहला। दूसरा, ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए TRE 3 के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हम लोगों ने महाआंदोलन किया था, नहीं हो सका, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि लागू हो जाए। अच्छी बात है, लागू होना चाहिए, ये मांग करते हैं हम लोग, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। और साथ ही TRE 1 से अब तक जितने फर्जी निकले हैं और जितने TRE 4 में रिजल्ट से पहले वेरिफिकेशन कराया जाए, और जितने फर्जी निकलेंगे उसे बिहार की सभी परीक्षाओं में आजीवन प्रतिबंधित किया जाएगा, किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है ना तो 47 से 48,000 पोस्ट हम लोग के लिए काफ़ी है। क्योंकि देखिएगा TRE 1, 2, 3 में हम लोग क्या हुआ, TRE 3 में क्या हुआ हम लोगों के साथ, एक नंबर से हजारों बिहारी छात्र छात्राएं वंचित रह गए नौकरी से, है कि नहीं। बाद में कितना दुख होता है कि हम लोग 1 नंबर से उस सब्जेक्ट में रह गए और फर्जी से वहाँ से 200-250 बच्चे निकल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए बैन करना स्टार्ट करें। जितने फर्जी, जितना डिग्री खरीद के जो चल रहा है ना कि हाँ B.Ed का डिग्री ले लिए, PG का डिग्री ले लिए, होम साइंस का ले लिए, केमिस्ट्री का ले लिए, तो फर्जी डोमिसाइल बनवा लिए, फर्जी दिव्यांगता बना लिए, ये नहीं होना चाहिए। इसको बैन करना स्टार्ट करिए। जितने निकले हैं उनको पहले बैन करिए, और जितने निकलेंगे सरकार ये सुनिश्चित करे उसे बैन करे। आप नौकरी से तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि TRE 4 में दोबारा वो बच्चे बैठेंगे परीक्षा में। जिन्हें नौकरी से निकाला गया दोबारा बैठेंगे, किसी न किसी तरीके से उसे बैन किया जाए, और आप लोग अपनी पढ़ाई करें। और ऐसा जरूरत पड़ता, कहा जाता है पढ़ाई, बिहार स्टूडेंट यूनियन का एक स्लोगन है कि पढ़ाई लड़ाई साथ साथ। लड़ाई हमारी लोकतांत्रिक है, तैयार रहें। अगर कुछ वैसा नौबत पड़ता है तो दिलीप भैया घोषणा करेंगे, लेकिन अभी 10 से 15 दिन शांत रहें, अपनी तैयारी को। अगर नोटिफिकेशन में डिले होता है तो फिर आंदोलन होगा, बड़ा महाआंदोलन होगा लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन हर चीज़ में अड़ा नहीं जाता है। बीपीएससी ने कह दिया हम ले रहे हैं तो हम लोग शांत हैं। अगर बीपीएससी कहती नहीं तो हम लोग नहीं दोबारा करते, लेकिन हाँ 10 से 12 दिन हम लोग इंतजार करेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए कि इसमें कितना सीट है। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा, आगे जो भी कमेंट है दिलीप कुमार जी से आप लोग को जो भी सवाल करना है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा जब मिलेंगे तो आप लोग का सवाल को दोबारा से हम दिलीप कुमार जी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।